सदस्यता रद्द हो गई, उसके बाद भी राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं भारत के लिए आवाज लड़ रहा हूं और लगातार आवाज उठाता रहूंगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। नहीं, कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। उनके मतलब आवाज उठाने पर कोई बैन नहीं है। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, उनको भी अधिकार है। लेकिन जिस बात के कारण न्यायपालिका ने उनको सजा दी है, उनको न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो आवाज केजरीवाल ने कहा है कि अब तक का सबसे भ्रष्ट पीएम इस समय देश में राज कर रहा है और इस तरीके से जो लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज मैंने कहा कि स्वतंत्र है, हर आदमी अपना विचार व्यक्त कर सकता है। केजरीवाल भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। आज उनके 2-2, 3-3 सहयोगी इस समय जेल की यात्रा पर हैं। तो इस समय वो भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज हैं और हो सकता है कि उनकी भी यात्रा बन जाए, लेकिन उन्होंने शायद इसीलिए अपने पास कोई विभाग नहीं लिया कि कहीं उनकी यात्रा न बन जाए। दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाने का काम करते हैं। आज उनके 2-2, 3 मंत्री जो है जेल की यात्रा पर हैं, वहाँ सब। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे कि आवाज उठाने की बात की है, तो जो विदेशों में आवाज उठाते रहे हैं, उस आवाज पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो अलग विषय है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है कि उन्होंने बाहर जा करके जो देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश की है, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है और इसीलिए संसद में गतिरोध भी है। लेकिन ये जो सज़ा उनको हुई है, ये मोदी जी के कारण नहीं हुई है या भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हुई, उन्हें अपने वक्तव्य के कारण हुई है और न्यायपालिका ने विस्तृत बताया है कि क्यों हुई है। तो वैसे भी न्यायपालिका का सम्मान वो परिवार कभी नहीं करता है। कार्रवाई राहुल गांधी पर हुई और अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री डिक्टेटरशिप है। क्यों, क्या वजह थी केजरीवाल को आगे आना पड़ा? देखिए, सब भयभीत है। अभी मैंने बताया कि केजरीवाल के प्रमुख सहयोगी 2-2, 3-3 सहयोगी यात्रा पर हैं और उनको भय है कि और मंत्री उनके यात्रा पर जाने वाले हैं। तो इसलिए जो लोग हमारी विचारों से सहमत नहीं रखते हैं या विपक्ष में है, वो अपनी बात कह रहे हैं। भाजपा के लोग अन्य पार्टी नेताओं को जो चोर कहते हैं, भाजपा के लोग जो चोर कहते हैं, तो उन पर मुकदमा नहीं लिखा जाता और इन पर क्यों लिखा, अन्य पार्टियों पर क्यों लिखा जाता है? भाजपा के लोग जब अन्य पार्टियों के नेताओं को चोर कहते हैं तो उन पर मुकदमा नहीं लिखा जाता, क्यों नहीं लिखा? पहले आपने कहा जमीन से और आसमान तक उड़ान भरा है, उसी तर्ज पे उड़ान परी, जिस तरीके से उड़ान परी के तर्ज पे कल सदस्यता राहुल गांधी की रद्द की गई है, इतनी तेजी की आवश्यकता थी? देखिए, राहुल गांधी ने जो बिल फाड़ा था शायद यही बिल था और जिसमें ये प्रावधान कुछ ऐसा था कि 3 साल तक की सजा के नीचे मतलब सदस्यता ना जाए, कुछ इसी प्रकार का बिल था। और उसी कैबिनेट के नोट को, अपने ही प्रधानमंत्री के नोट को उन्होंने फाड़ा था। आवाज वही उनके लिए जो है आ गया और इसमें परेशान होने की क्या बात है? अभी दरवाजा खुला है, अभी लोअर कोर्ट ने सजा दी है, आप सेशन में जाइए, सेशन ने दी हो, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट को जाइए। आज आप जो है, जैसे देश में लगभग 90 बार धारा 356 का वो हुआ है, 90 बार, और 90 में 72 बार कांग्रेस ने किया, 72 बार चुनी हुई। इन्होंने तो, आप व्यक्ति की सदस्यता की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। शरद पवार जो आज इनके एक तरीके से कह लीजिए कि खुला तो नहीं, इनकी सरकार चुनी गई थी, महाराष्ट्र में इन्होंने गिराया। आज ये किस मुंह से जो है, इंदिरा गांधी ने जो है 1975 में जब जजमेंट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। आज भगवान की दया है कि इनके पास ताकत इमरजेंसी की नहीं है, तो ये आंदोलन कर रहे हैं, नहीं तो देश में इमरजेंसी लगा देते। इन्होंने कब जो है न्यायपालिका का सम्मान किया है? आप 90 बार इस देश के अंदर धारा 356 का इस्तेमाल होता है, अब आप 72 बार अकेले आप करते हैं, चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं। आज एक सांसद की बात है, आप चुनी हुई सरकारों को खा गए। अखिलेश यादव ने कहा कि जितनी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके
विपक्षी नेताओं को परेशान अखिलेश किया जा- यादव विपक्ष में है, वो मुद्दे उठाते रहेंगे, वो उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है, उस पर मुझे नहीं बोलना। अखिलेश यादव ने कहा है कि ईडी सीबीआई हमको दे दे, फिर मैं दिखाता हूँ किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। देखिए, वो विपक्ष में है, इसलिए कुछ ना कुछ बात बोलेंगे। सरकार अपना काम कर रही है। जहां तक सवाल है कि कांग्रेस का, तो आज राहुल गांधी की सदस्यता गई है। इसी प्रकार से सन 1975 में इंदिरा जी की सदस्यता इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई थी। आज हाँ, जगमोहन ने किया था, इमरजेंसी लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाएगा? अन्य पार्टी नेता का अभी टीवी पर कैंडिडेट हो रहा था, चोर कह रहे थे। लिखाएगा तब लिखा जाएगा ना सर। जूता पर आप लिखाइए ना, हमारे खिलाफ हमने कहा होता। तो आपने नहीं कहा टीवी डिबेट हो रहा था, बाकायदा चोर नहीं, वो नहीं। देखिए, जो प्रकरण है उस पर आप जाइए। किसी मोदी सरनेम के व्यक्ति ने कंप्लेंट की, इन कोर्ट में गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता या कोई भी व्यक्ति देश का किसी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो व्यक्तिगत आहत होता है, तो आप जाइए कोर्ट में। आपको कहा हो तो लिखाइए, ना लिखे तो 156(3) में जाइए, लिखाइए, केस करिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिस धारा में अरे हाथ नीचे रखो। 2 साल की सजा हुई है, उसमें कम से कम 2 साल कहा जा रहा है, तो 2 साल कम से कम हो सकता है। अगर 2 साल नहीं होता, ये न्यायपालिका का काम है, हमारा काम नहीं है। ये भारतीय न्यायपालिका का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सजा दी है, न्यायपालिका ने सजा दी है। सांसद जी कह रहे हैं उनके क्या सारे आपकी पर। सरकार गोंडा से अयोध्या 4 लेन देगी? अरे बिल्कुल देगी यार, 4 लेन। देखो भी योगी जी कितना बोल करके गए, 4 लेन दे रहा है। तो कितना सीट जीत कांग्रेस वो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि राहुल या कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय दलों को आगे करना चाहिए, मतलब उनकी सदस्यता खत्म हुई और अब अगुवाई करने के लिए यहाँ जैसे कार्यकारिणी की बैठक हुई, ममता बनर्जी के पास स्टूल पे बैठे नजर आए। नहीं, अभी ममता बनर्जी का बयान आपने देखा है। उसी समय कल बंगाल के अंदर कार्य समिति की बैठक भी, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, उसी समय ममता जी का बयान आया है। अब आप देखते जाइए क्या क्या हो रहा है, उसमें हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगुवा बनना चाह रहे हैं अखिलेश तो यादव। कोई दिक्कत नहीं है, अगर राजनीति में है तो अगुवा बने, हमको क्या दिक्कत है? अगर राजनीति में है, राजनीति में रहते हुए कोई अगुवा बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, गृह मंत्री बनना चाहता है, तो हम नहीं रोक सकते हैं। भगवान करें उस लायक हो, आगे बढ़े। सब लोग अगुआ बन जाएगा तो बबुआ का क्या होगा? भगवा तो कायम है, भगवा तो पार रहा है। हो गया, इमरजेंसी लगाई थी। आज उनके पास वो ताकत नहीं है, नई देश में इमरजेंसी लगा देते। सांसद जी, 2024 से पहले जिस तरीके से महागठबंधन का नीतीश को आगे लाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, गठबंधन बने, महागठबंधन बने, 24 में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की जनता मन बना चुकी है। देश की जनता मन बना चुकी है, तय कर चुकी है। इसमें अब किसी का कहीं गुंजाइश नहीं है। 24 में कुछ खाली नहीं है। मोदी जी की आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि कांग्रेस के सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरीके से जो सदस्यता रद्द की गई है। उनकी राय बहुत उत्तम है, उनकी राय बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। अगर कांग्रेस के सांसद ऐसा करते हैं तो हम तो कम से कम व्यक्तिगत, और हमारे गोंडा के विधायक सब हमारे साथ बैठे हैं, पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, भाई अध्यक्ष जी बैठे हैं, हम गोंडा वाले तो स्वागत करेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णन के सलाह का। तो सांसद जी, क्या लगता है कि मोदी जी की चाय कब तक लोगों को पीनी पड़ेगी? मोदी की ये चाय कब तक लोगों को पीनी पड़ेगी? देखिए, अभी तो 24 में तय है भैया, अभी 28 और 29 तक तो वैकेंसी है नहीं। अब उसके बाद 29 के बाद स्टाल लगेगा, देखा जाएगा। अभी तो सब फुल है। एक सवाल और है कि लोग के अंदर चर्चा चल रही है कि जो डबल इंजन की सरकार है या डबल इंजन है, उसकी स्पीड और वो बता दीजिए, हॉर्स पावर कितना है? इतना झक 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 दौड़ रही है क्या? जी, आपका ये जो कार्यक्रम है, ये आप सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धियों पे हमको आगामी 3 आप प्रायोरिटी बता दीजिए, गोंडा जनपद की या कैसरगंज और गोंडा लोकसभा क्षेत्र, क्या सरकार करने जा रही है? जैसे एक तो रिंग रोड, एक मान लो, मान रहे ना, और एक आप ये मान लीजिए विश्वविद्यालय, 3 आपने पूछा है ना, और मेडिकल कॉलेज। तो पिछले 1 वर्ष नहीं, ठीक है, अच्छा चलिए हाईवे मान लीजिए, हाईवे ये 22 वाला मान लीजिए। नहीं, हाईवे भाई बन रहा है ना, अयोध्या 22 और 84 कोसी परिक्रमा। गोंडा में कितना पार्ट आता है पानी जी?
कई किलोमीटर आता है? 54 किलोमीटर। तो 4-5 हो गए। सांसद जी जी राम मंदिर लगभग 80% बनके पूरा हो चुका है। हाँ उसके बाद आगे के कहाँ नंबर है? आगे का नंबर कहाँ है? आगे जो है जहां आप बताएंगे अकेले वही होगा। आपकी राय क्या है? हम तो अयोध्या के बाद अगली बारी कहाँ की है? नहीं, जहां आपकी राय हो।